स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 11 के लिए, ठीक है, आज के इस वीडियो में क्लास 11 के लिए है जियोग्राफिक यानी कि दोस्तों भूगोल के लिए आज जो आपका वीकली टेस्ट होगा दोस्तों उसके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आप दोस्तों वीकली टेस्ट देने से पहले इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, जितना दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल दोस्तों पहली बार सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के क्लास 11 जियोग्राफी का आज आपका वीकली टेस्ट होने वाला है, उसके लिए हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप वीडियो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले दोस्तों सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन में सारा प्रश्न आपका एमसीक्यू रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो कि आप सभी का 20 नंबर का रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए का सारा प्रश्न सॉल्व करें, उसके बाद सब्जेक्टिव को भी दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने वाले, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है। देखिए दोस्तों हम आपको बताए थे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये तीनों भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन थाईलैंड भारत का पड़ोसी देश नहीं। तो इस प्रकार से वन का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर कहता है क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है, भारत का विश्व में स्थान है। तो क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों भारत का कितना स्थान है। तो क्षेत्रफल अगर आप पढ़े हो तो जैसे कि भारत का जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, इससे और 6 बड़े जो आपका जो देश है उनका क्षेत्रफल ज्यादा है भारत से, ठीक है। तो भारत दोस्तों इसे आपका भारत से पहले 6 और देश आता है, लेकिन जो भारत है 7वां देश पे आता है, ठीक है। 7th रैंक पे आता है जो कि विश्व का है, तो 7th इसका हो जाएगा राइट आंसर यानी कि 7वां, ठीक है। तो क्षेत्रफल के अनुसार हम लोग माने तो भारत जो विश्व में जो स्थान है वो 7th पे, ठीक है, यानी 7वां पे, ठीक है। चलिए, और ये बढ़ नहीं सकता ना घट सकता, जनसंख्या भले ही बढ़ सकता घट सकता है, ठीक है। चलिए 3 नंबर दोस्तों कहता है इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा टोटल 8 राज्य से गुजरती है, जिसमें से एक राज्य यहाँ पर आपको बताना है कौन होगा। तो एक राज्य यहाँ पर झारखंड होगा, ठीक है। तो झारखंड से दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। चलिए 4 नंबर दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है। देखिए यहाँ दोस्तों ये उत्तरी स्थान होता है भारत का। अगर मैप अगर देखें, देखिए मैप तो यहाँ बनेगा नहीं, फिर भी बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार का अगर हम लोग मैप देखें भारत का, ठीक है, तो ये उत्तर रहा, ये दक्षिण रहता, दक्षिणी जो आपका दक्षिण रहता, ठीक है। दक्षिण स्थान को क्या कहता है, जो भारत का दक्षिण स्थान है इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट या फिर इंदिरा बिंदु के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 का ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 5 नंबर दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दोस्तों क्षेत्रफल में भारत से बड़ा। तो क्षेत्रफल में भारत से बड़ा कौन सा देश आएगा। अगर हम लोग माने कि क्षेत्रफल में भारत से बड़ा देश कौन है, तो चीन हो जाएगा, ठीक है। चीन जो है कि आपका जो कि भारत से बड़ा देश है, और भारत जो 7वां स्थान पर। तो हम बोले कि 6 इससे और बड़ा देश जिसमें एक आपका चीन आ गया, रूस आ गया, कनाडा आ गया, ठीक है। चलिए 6 नंबर दोस्तों कहता है कि रेड क्लिफ रेखा कौन सी है। रेड क्लिफ रेखा एक रेखा है दोस्तों जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। तो ये रेखा कौन है। तो ये दोस्तों आपका जो भारत और पाकिस्तान का सीमा को रेखा पाकिस्तान का जो रेखा होता है, भारत और पाकिस्तान का जो रेखा होता है, इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। तो भारत पाकिस्तान का सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, ठीक है। चलिए 7 नंबर दोस्तों कहता है या निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित यमनोत्तर में कौन सा भारत का मानक यमनोत्तर है, ठीक है। निम्नलिखित यमनोत्तर में कौन सा भारत का मानक यमनोत्तर है। तो दोस्तों सारे 82 डिग्री पूर्व इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। सारे 82 डिग्री पूर्व हो जाएगा मानक यमनोत्तर लिखा है भारत का, ठीक है। तो यहाँ पर सारे 82 डिग्री हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये आपका 8 नंबर कहता मैकमोहन रेखा है। अब मैकमोहन रेखा क्या होता है। तो मैकमोहन रेखा जो है ये आपका तो भारत और किसके मध्य है। तो भारत और चीन के मध्य है। भारत और चीन के मध्य के रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है। कोई डाउट है नीचे कमेंट कीजिएगा। 9 नंबर दोस्तों कहता है निम्न राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। यहाँ पर राज्य दिया है गुजरात है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है। तो ये चारों के अनुसार आपको बताना है भारत का क्षेत्रफल। भारत में जो राज्य जो दिए गए हैं 4 राज्य यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 का राइट आंसर, ठीक है। चलिए 10 नंबर दोस्तों कहता है प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है। तो जो प्रसिद्ध फूलों की घाटी है दोस्तों ये कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों आप सभी के उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। तो 10 का बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए तो यहाँ दोस्तों हम लोग एमसीक्यू प्रश्न को देखें, डाउट है कुछ तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते सब्जेक्टिव।
फटाफट से सब्जेक्टिव को देखते हैं। 4 नंबर का रहेगा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सेक्शन बी में 11 12 2 प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो 11 नंबर दोस्तों कहता है खारी तथा जल संधि में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। खारी क्या होता है, जैसे कि बंगाल की खारी हुआ, तो आपको लिखना खारी जल का वह भाग है जो तीन तरफ, ठीक है, स्थल से घिरा होता है। मतलब कि देखिए खारी उसको कहते हैं जो जल का वह भाग है, जल का भाग बोल रहा है, ठीक है, जो कि 3 ओर से स्थल से यानी कि भूमि से घिरा होता है, ना कि जल से, ठीक है। ये तो खुद जल है बल्कि 3 और भूमि से घिरा होता है, और एक भाग मुहाना समुद्र में मिलता है। ये जो भाग है मान चलिए मुहाना समुद्र में मिलता है, तो इसको हम लोग कहते हैं खारी, जैसे कि बंगाल की खारी। नेक्स्ट जल संधि। जल संधि दोस्तों 2 महाद्वीप द्वीपों या 2 बड़े जल क्षेत्रों के बीच स्वाभाविक रूप से बनाई गई संकीर्ण पट्टी को कहते हैं जल संधि। चाहे तो 2 महाद्वीप हो जाए या फिर द्वीप हो जाए, इसके 2 बड़े जल क्षेत्रों के बीच का स्वाभाविक रूप में जो बनाया जाता पट्टी को कहते हैं जल संधि, ठीक है। चलिए 12 नंबर दोस्तों कहते हैं क्या भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है, यदि हाँ तो आप ऐसा क्यों चाहते हैं, ठीक है। चलिए तो लिखना है हाँ, भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है, क्योंकि देश का सबसे पूर्व व सबसे पश्चिमी भाग में जो आपका भाग के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। पूर्वी से पश्चिम अगर आप जाइएगा तो 2 घंटा का अंतर आपको मिलता है, जो कि मानक यमनोत्तर भारत का 82 डिग्री उस पर आपको निर्भर करता है, ठीक है। अगर दोस्तों भारत के देशांतर रेखा के मानों में 30 डिग्री का अंतर है, इसलिए हमें एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है। कुछ ऐसे जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक का आपका मानक देशांतर रेखाएं हैं। उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंधीय, वहां पर 6 समय होता है, ठीक है। चलिए ये रहा दोस्तों सेक्शन सी का प्रश्न करता है, जो कि 3 नंबर 6 नंबर दिलाएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है, ठीक है। कहा जाएगा 13 नंबर क्या कहेगा, जबकि पूर्व में उदाहरणता नागालैंड में सूर्य पहले उदय होता है। अगर हम लोग देखें तो नागालैंड में सूर्य पहले उदय होता है और पहले ही अस्त होता है, यानी कि पहले उगता भी है और पहले डूबता भी है। तो फिर कोहिमा और नई दिल्ली में घड़ियां एक ही समय क्यों बजाती है। कोहिमा नागालैंड हो गया और कोहिमा, ठीक है, और नई दिल्ली दोनों में दोस्तों अलग अलग समय मतलब एक ही समय क्यों बताता है, जबकि दिल्ली में जो सूर्य जो देर से उगता है देर से डूबता, अगर आप दिल्ली में देखे तो देर से उगता भी होगा देर से डूबता भी है, ठीक है। लेकिन नागालैंड में जल्दी उगता है जल्दी डूबता है, फिर भी दोनों का समय एक क्यों रहता है, ठीक है। चलिए इसको बारे में आपको बताना है। उत्तर के अनुसार देखें तो भारत में पूर्व देश के लिए एक ही मानक समय निर्धारित किया गया। भारत में पूरे देश के लिए, ठीक है, एक ही समय मानक यमनोत्तर दर्शाए जिसका नाम है 82 डिग्री पूर्व यमनोत्तर। भारत की मानक यमनोत्तर चुना गया। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, इसलिए जबकि पूर्व में उदाहरणतः नागालैंड में सूर्य पहले उदय होता है और पहले ही अस्त होता है, फिर कोहिमा और नई दिल्ली में घड़ियां एक ही समय दिखाती है, क्योंकि भारत में कहीं मानक यमनोत्तर है जो कि आपका 82 डिग्री पूर्व है, और इसमें ग्रीनविच के अध्ययन में 205 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। चलिए 14 नंबर पर कहता है क्या कहता है कि भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव है। तो भारत का जो लंबा तट रेखा है, ठीक है, इसका प्रभाव क्या है। तो उत्तर में लिखा भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की मुख्य भूमि 6100 किलोमीटर की समुद्र तट तथा समुद्र तट पर तटरेखा द्वीप समूह अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समेत 7517 किलोमीटर पर विस्तृत है। यह पश्चिमी तट से पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप तथा पूर्वी तट से दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के साथ संबंध स्थापित करने में भारत की सहायता करता है। हालांकि यह बाहरी बलों से सुरक्षा के लिए समुद्र तटरेखा की नियमित निगरानी रखने के लिए भारत का ताकत प्रदान करता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 11 ज्योग्राफी के लिए आज की इस वीडियो में हम लोग से वीकली टेस्ट जो आपका आज होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व किया है, जो कि आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।